नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 6 भरत। आज बच्चों हम संस्कृत भाषा के महाकवि कालिदास का लिखा हुआ अभिज्ञान शाकुंतल एक बहुत प्रसिद्ध नाटक है, उसका एक अंश पढ़ने वाले हैं। राजा लक्ष्मण सिंह ने उसका हिंदी में अनुवाद किया है। यह पाठ उसी का एक अंश है। तो यहाँ पे बालक भरत जो होता है, जो शकुंतला का बेटा होता है, वह सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है। छिपकर खड़े राजा दुष्यंत उसे बड़े ध्यान से देख रहे हैं और बाद में उनको पता चलता है कि भरत उनका पुत्र है। तो हम पाठ का सार समझें तो कर्म ऋषि के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। सिंह शावक यानी सिंह का बच्चा, वह उसके दांत गिनना चाहता है। आश्रम में रहने वाली 2 तपस्विनियां उसे रोकने का प्रयत्न करती है। राजा दुष्यंत एक पेड़ के पीछे छिपकर यह दृश्य देख रहे हैं। बालक के प्रति राजा दुष्यंत के मन में प्रेम उमड़ता है। एक तपस्विनी खिलौना देने का लालच बताकर बालक से सिंह शावक को छोड़ देने के लिए कहती है। बालक खिलौना लिए बिना उसे छोड़ना नहीं चाहता। तब उस तपस्विनी को दूसरी तपस्विनी मिट्टी का मुंह लाने के लिए भेजती है। बालक सिंह के बच्चे को छोड़ता नहीं तो एक तपस्विनी दुष्यंत से कहती है कि वह बालक को समझाए। दुष्यंत बालक को ऋषि कुमार कहकर संबोधित करता है और दुष्यंत के कहने पर बालक सिंह शावक को छोड़ देता है। तपस्विनी दुष्यंत से कहती है कि बालक ऋषिपुत्र नहीं है, पुरुवंशी है। तपस्विनी को इन बातों से आश्चर्य होता है। बालक की सूरत राजा दुष्यंत की सूरत से मिलती है और बालक दुष्यंत को नहीं पहचानता, फिर भी उनकी बात मान लेता है। एक तपस्विनी बालक को मिट्टी का मुंह लाकर देती है और उसे शकुंत लावण्य यानी पक्षी का सौंदर्य देखने के लिए कहती है। शकुंतला शब्द सुनकर बालक उसे अपनी माँ का नाम समझ लेता है। राजा दुष्यंत को अपनी पत्नी शकुंतला की याद आती है, जिसका उन्होंने त्याग कर दिया था। सिंह शावक के साथ खेलते समय बालक की बाह में बंधा हुआ रक्षा का धागा यानी रक्षाबंधन जमीन पर गिर जाता है। दुष्यंत उसे उठा लेते हैं तो तपस्विनियों को बहुत ही आश्चर्य होता है, अचरज होता है। वे बताती है कि इस रक्षाबंधन को बालक के माता पिता को छोड़कर यदि दूसरा कोई उठाए तो वह सांप बनकर उसे डंस लेता है। इस तरह यह निश्चित हो जाता है कि भरत सर्वदमन नामक वह बालक दुष्यंत और शकुंतला का ही पुत्र है। इस तरह हमने इस भरत एकांकी को समझा और अब हम इसका पठन करेंगे। अभी हम इस पाठ का पठन करेंगे। इस पाठ के पात्रों का नाम है बालक भरत, राजा दुष्यंत, तपस्विनी पहली, तपस्विनी दूसरी। अभी हम दृश्य को निहारे तो एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और 2 तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे हैं। बालक, अरे सिंह, तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। पहली तपस्विनी, ए हठीले बालक यानी जिद्दी बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है, यानी तू बहुत ही आगे बढ़ता जा रहा है, बहुत ही जिद्दी होता जा रहा है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। सर्वदमन यानी सबका दमन करने वाला। दुष्यंत उनकी बातें सुनकर अपने स्वयं से कहता है, आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है, यानी बढ़ता जा रहा है। दूसरी तपस्विनी यानी तप करने वाली स्त्री, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सीनी तुझ पर दौड़ेगी। बालक,
मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, सीने का मुझे ऐसा ही डर है, और मुंह चिढ़ाता है। दुष्यंत आश्चर्य से अपने आप से ही कहता है, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है, यानी चमक रहा है। तेजस्वी यानी पराक्रमी पुरुष का ये पुत्र दिख रहा है। पहली तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। बालक हाथ पसार कर यानी आगे हाथ फैलाता है और कहता है, पहले खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है? दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखता है और स्वयं से कहता है, आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है। चक्रवर्ती यानी समुद्र तक की पृथ्वी को जिसने जीता है, ऐसा सम्राट। तो उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है, और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा। जा, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। पहली तपस्विनी, मैं अभी लिए आती हूँ, और वो जाती है। बालक, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। दुष्यंत इस दृश्य को देखकर आप ही आप बोलता है, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है आ भरकर, और बोलता है, धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूली से अपनी गोद मैली करते हैं। धूली यानी मिट्टी। और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं, यानी तोतली बोली बोलते हैं। दूसरी तपस्विनी, क्यों रे धी, तू मेरी बात कान नहीं धरता? इधर उधर देख कर, कोई ऋषि कुमार यहाँ है? दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत, अच्छा, बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है? तपोवन यानी तप करने वाला वन। आचरण यानी ऐसा कार्य जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है। यहाँ तो कोई अच्छी बात नहीं। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। दूसरी तपस्विनी, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत, बड़भागी यानी बड़े भाग्य वाले। दुष्यंत, सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं। यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषि पुत्र जाना था। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से कहता है, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है, तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। दूसरी तपस्विनी दोनों की ओर देखकर, बड़े अचंभे की बात है, यानी आश्चर्य की बात है। दुष्यंत, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ, यानी क्यों आश्चर्य हुआ? दूसरी तपस्विनी, इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है, और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? दूसरी तपस्विनी, यह पुरुवंशी है, यानी पुरु नाम के राजा के कुल का। दुष्यंत स्वयं से, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद से उतार कर, पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं, और वृद्धावस्था आने पर वे वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं, यानी झोंपड़ी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? दूसरी तपस्विनी, हे परदेसी, तेरा यह संदेह
तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। अप्सरा यानी स्वर्ग में रहने वाली। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ, देव और पूर्वजों के इस तपोवन में हुआ। दुष्यंत मन में यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई। इससे कुछ और आशा भी बढ़ी। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है, यानी राज ऋषि की पत्नी है। दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है, उसका नाम मैं न लूंगी। दुष्यंत स्वयं से कहता है, यह कथा तो मुझ पर लगती है, भला इस बालक की माँ का नाम पूछूं। पहली तपस्विनी मिट्टी का मुंह लेकर आई। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, यह संकुचित लावण्य देख। बालक बड़े चाव से यानी ध्यान से देखकर, कहाँ है शकुंतला मेरी माता। दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। दुष्यंत स्वयं से कहता है, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। यानी व्याकुल यानी बेचैन, मृग तृष्णा यानी तेज धूप में जो रेगिस्तान होता है उसमें तेज धूप को, रेत को पानी समझना, उसको मृग तृष्णा कहते हैं। तो बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, और खिलौना ले लेता है। तब पहली तपस्विनी घबरा कर, ओ बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया। रक्षाबंधन यानी एक रक्षा करने वाला बंधन। दुष्यंत घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। उठाने के लिए वो झुकता है। पहली तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी, ओ इसने तो उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। दुष्यंत, ये लो, परंतु ये कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था। दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। इस समय इस बालक का नामकरण हुआ था, यानी नाम की विधि जो होती है, तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। दुष्यंत, और जो कोई उठा ले तो क्या हो। पहली तपस्विनी, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते देखा है। पहली तपस्विनी, अनेक बार। दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं। बालक को गोद में ले लेता है और पर्दा गिरता है। और इस तरह यहाँ पे हमने दुष्यंत और सर्वदमन का मिलन देखा। अस्तु, धन्यवाद।